अब बेटी ये पैसे रख लो और हमको घर का खाना खिला दो। अरे आंटी जी, अगर आपके पास इतने सारे पैसे हैं तो आप किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लीजिए ना, ढाबे में मिल जाएगा आपको खाना। मुझसे क्यों मांग रही हैं आप? सही कह रही हो बेटी, पर क्या है ना, हम गांव के लोग हैं, हम गांव से आए हैं। बाहर का खाना खाते हैं ना तो हमको हजम नहीं होता है, घर का ही खाना चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं ये पैसा तुम रख लो, हमको कुछ घर का खाना खिला दो। लेकिन आपके पास तो ये लंच बॉक्स भी है ना, इसमें भी तो खाना ही होगा, घर का खाना, तो आप उसे खा लीजिए ना। आप मुझसे क्यों मांग रही हैं? नहीं नहीं ईमा, तो हम अपने बेटा के लिए ना लड्डू बना के लाए हैं गाँव से, तो हम उसका ही खिलाएंगे। बेटे के लिए लड्डू? तो आपका बेटा यहीं रहता है? हाँ, वो यहाँ शहर में ही रहता है। तो आंटी जी आप उसके पास चले जाइए ना, अपनी माँ को खाना नहीं खिलाएगा क्या वो? का है ना बेटी, हम अपने बेटा को ढूंढने ही आए हैं गांव से शहर। ये ना वो पता लिखवाया रहा, बहुत देर से ढूंढ रहे हैं। देखो ना, सुबह से शाम हो गई पर हमको कोई पता नहीं मिला। तुमको देखना पता मालूम है का? D52। आंटी पता तो यहीं का है, लेकिन एक्चुअली ना आप गलत ब्लॉक में आ गई है। ये D ब्लॉक नहीं, ये C ब्लॉक है। लेकिन मेरे ख्याल से D ब्लॉक में तो अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहां तो अभी कोई रहता ही नहीं है। ये पता तो गलत है। नहीं नहीं बेटी, तुमको ना जरूर कोनो गलत फहमी हो रहा है। हमारा बेटा गलत थोड़ी ना पता लिखवाएगा अपनी माँ को, सही लिखवाया। एक बार फिर से देखो। आंटी जी मैं सच कह रही हूँ, इस पते पे अभी कोई भी नहीं रहता है। इवन वहाँ पे कोई भी इंसान नहीं रहता, क्योंकि अभी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अच्छा, आपके पास आपके बेटे का नंबर है? बेटी इमा फोन नंबर भी लिखा हुआ है, हम कब से उसको फोन लगा रहे हैं लेकिन वो उठा नहीं रहा है। वो बहुत व्यस्त रहता है ना काम में अपने। एक बार मैं ट्राई करती हूँ। आंटी नंबर तो लग ही नहीं रहा है। हम कह रहे थे ना, हमारा बेटा बहुत व्यस्त रहता है, इसीलिए फोन नहीं लग रहा है। अच्छा आंटी आप एक काम करिए, आप ना काफ़ी थकी हुई लग रही है, सुबह से अपने बेटे को ढूंढ रही है। आप एक काम करिए, अंदर आके कुछ खा लीजिए, फिर थोड़ी देर बाद निकल जाइएगा अपने बेटे को ढूंढने के लिए। आइए ना आंटी। अरे ज्योति, यहाँ पे क्या कर रही हो? चलो अंदर। अरे वो एक्चुअली आंटी ना अपने बेटे को ढूंढ रही है। सुशांत बेटा, तू कहाँ था? तू, हम कब से तुका ढूंढ रहे हैं। बेटा सुशांत, ये सब कुछ क्या चल रहा है? आंटी आप जानती है क्या इन्हें? अरे देखिए आंटी, आपको ना कोई गलतफहमी हुई है। मैं आपका बेटा कैसे हो सकता हूँ? आपका ना कोई और बेटा होगा, कहीं और जाके ढूंढिए। ज्योति चलो। ये हमारा बेटा है। बेटा तू अपनी अम्मा को नहीं पहचान रहा? हम तो का गांव से ढूंढने के लिए शहर आए, कब से तुमका ढूंढ रहे हैं। यही हमारा बेटा है। क्या सुशांत ही क्या कह रही है आंटी? तुम इनके बेटे हो? हाँ, एक मिनट, तुम हमारे बेटा को कैसे जानती हो? आंटी पति है मेरे, शादी हुई है हमारी। पति? सुशांत, ये लड़की क्या कह रही है? ये तुम्हारी पत्नी है? तो तुमने शादी कर ली शहर में आके? सुशांत, तुमने शादी कर ली और अपनी माँ को बताना जरूरी भी नहीं समझा? ये सब कुछ क्या चल रहा है सुशांत? बताओगे मुझे? क्या कह रही है आंटी? अरे चुप क्यों खड़े हो, बोलो कुछ। हाँ ज्योति, ये माँ है मेरी। क्या? और हाँ माँ, मैंने शादी कर ली। हमारी शादी को काफी टाइम हो गया। क्या तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई? तुम्हारी माँ है, उसके बाद तुमने बोला कि तुम अनाथ हो, कोई नहीं है तुम्हारी फैमिली में। सुशांत इतना बड़ा झूठ तुमने मुझसे क्यों कहा? क्या बोला तुमने? इसने बताया कि ये अनाथ है। बेटा क्या गलती हो गई तुम्हारी अम्मा से? तुमने शादी कर ली और उसको झूठ भी बोल दिया कि तुम्हारी अम्मा ही नहीं है, कोई नहीं है तुम्हारा। हम गांव में सबको खुशी खुशी बताते हैं हमारा बेटवा ना शहर में नौकरी कर रहा है, बहुत पैसा कमाता है, अपनी अम्मा को देखेगा ना शहर में, खुश हो जाएगा। पर हमको क्या पता था हमारा बेटा यहाँ आके शादी ब्याह करके अपना घर गृहस्थी बसा चुका है और अपनी अम्मा को मार भी चुका है। सुशांत मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों कहा, कहो। अरे क्योंकि मुझे लगा था कि अगर मैं तुम्हें सच बता दूंगा तो तुम मुझसे रिश्ता तोड़ दोगी, मुझसे शादी नहीं करोगी। और तुम्हें पता है ना हाउ मच आई लव यू।
मुझे लगा ये सब तुम्हें पता चलेगा तो तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहोगी, क्योंकि मेरी माँ गांव में रहती है और शायद तुम्हें गांव के लोग पसंद ना हो। बस इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया, ताकि ताकि मैं अपना रिश्ता बचा सकूं। बस सुशांत, बस। तुम्हें क्या लगता है मैं बाकी शहरी लड़कियों की तरह हूँ जो तुम्हारी माँ को ना अपनाती? अरे इतनी अच्छी माँ है तुम्हारी। और यार, क्या यही ट्रस्ट था तुम्हारा मुझ पे? एक शादी की ना बुनियाद होती है विश्वास, और तुमने वो तोड़ा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुमसे मुझे इतना बड़ा धोखा मिलेगा, इतना बड़ा झूठ। मुझे ना सच में बहुत गुस्सा आ रहा है तुम पे, और मुझे ना तुमसे बात करने का भी मन नहीं कर रहा है। तुमने हमारे रिश्ते की बुनियाद ही हिला दी है। पता नहीं मुझे कि मैं तुम पे दोबारा कभी भरोसा कर भी पाऊंगी या नहीं। प्लीज ज्योति, मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी। ये जो कुछ भी मैंने किया ना, बस हमारा रिश्ता बचाने के लिए किया। किस बात की माफी मांग रहे हो? माफी मांगनी तो तुम अपनी माँ से मांगो। बेचारी को अकेले छोड़ा है तो तुम गाँव में, और वो भूखी प्यासी, कुछ खाया नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए लड्डू लेकर आई है कि सोचे कि अपने बेटे को लड्डू खिलाऊंगी। लेकिन तुम जैसा बेटा ना ऐसी माँ डिजर्व ही नहीं करती। माँ जी, आप चलिए, मुझे इनसे कोई बात नहीं करिए। चलिए आंटी। ज्योति, ज्योति मेरी